मार्च 1993 मुंबई की सड़कों पर जिंदगी हमेशा की तरह दौड़ रही थी, लेकिन इस शहर की रफ्तार के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जो किसी भी पल सब कुछ खत्म कर सकता था। कुछ हफ्ते पहले एक खामोश रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंची थी। एक स्मगलिंग नेटवर्क जो सिर्फ सोना या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कुछ और ला रहा था। कुछ ऐसा जिसे अगर सही वक्त पर रोका न गया तो वो पूरे देश के लिए एक टिकिंग टाइम बम बन सकता था। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के तट से, जहां रात के अंधेरे में छोटी छोटी नावें किनारे लगती थीं। दिखने में ये सिर्फ तस्करी लगती थी, लेकिन आईबी के कुछ अधिकारियों को इसमें कुछ अलग नजर आया। रिपोर्ट में लिखा था, असामान्य मूवमेंट, बार बार लैंडिंग और कुछ ऐसे पैकेज जिनका हिसाब किसी के पास नहीं। शुरुआत में इसे एक सामान्य तस्करी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे इनपुट बढ़ते गए, शक गहराता गया। क्योंकि ये नेटवर्क अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं था, ये मुंबई के अंदर तक फैल चुका था। गोदाम, ट्रांसपोर्ट चेन और ऐसे लोग जो आम नागरिकों की तरह दिखते थे, लेकिन उनका काम कुछ और था। आईबी के एक अधिकारी ने नोट किया, ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं है, ये किसी बड़े प्लान की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, सबूत अधूरे थे और हर सुराग जैसे आखिरी पल में गायब हो जाता था। इसी दौरान कुछ नाम सामने आए, अंडरवर्ल्ड के लोग जिनका कनेक्शन विदेश तक जाता था। ऐसे लोग जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे थे। जनवरी और फरवरी 1993 आईबी लगातार अलर्ट भेज रहा था, लेकिन सिस्टम के अंदर ये चेतावनियां कहीं खो रही थी, क्योंकि उस समय देश पहले से कई चुनौतियों से जूझ रहा था और ये खतरा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। लेकिन सच ये था, हर दिन हर रात वो टिकिंग टाइम बम और मजबूत हो रहा था। तट पर उतरने वाला सामान अब शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका था। कुछ जगहों पर हथियार, कुछ जगहों पर विस्फोटक, और सबसे डरावनी बात, इन सबको जोड़ने वाला कोई एक चेहरा सामने नहीं आ रहा था। ये एक ऐसा जाल था जिसमें हर आदमी सिर्फ अपना हिस्सा जानता था। फिर आया 12 मार्च 1993, दोपहर का समय। मुंबई अपनी पूरी रफ्तार में थी और अचानक एक धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में शहर के कई हिस्से दहल उठे। स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाके, हर जगह सिर्फ धुआं, चीखें और अफरा तफरी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित सिलसिला था जिसे महीनों पहले तैयार किया गया था। बाद में जब जांच शुरू हुई तो हर सुराग वापस उसी स्मगलिंग नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था। वो नावें, वो गोदाम, वो संदिग्ध पैकेज, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। RDX जो भारत में आसानी से नहीं मिलता, वो समुद्र के रास्ते अंदर लाया गया था। ट्रेनिंग, प्लानिंग और एक एक लोकेशन का चुनाव, सब कुछ बेहद सटीक था। आईबी की वो शुरुआती चेतावनियां अब एक कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर उस वक्त उन संकेतों को और गंभीरता से लिया जाता, अगर उस नेटवर्क को समय रहते तोड़ा जाता, तो क्या 12 मार्च 1993 का दिन अलग होता? क्या सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती थीं? इतिहास के पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं, लेकिन ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, खतरे हमेशा अचानक नहीं आते, कभी कभी वो धीरे धीरे बनते हैं हमारी आंखों के सामने, और जब तक हम उन्हें समझ पाते हैं वो पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। मुंबई के वो धमाके सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं थे, वो एक चेतावनी थे कि खुफिया जानकारी अगर समय पर सुनी न जाए तो वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं रहती, वो एक आने वाले तूफान की शुरुआत बन जाती है।